हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विद्युतीय विभव, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग विद्युत धारा क्या है, आवेश क्या है, उन सभी पर जिक्र कर लिया है। और उसी चैप्टर का ही एक टॉपिक है हमारा विद्युतीय विभव, या इसे संक्षेप में अगर हम चाहें तो विभव भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी पोटेंशियल। तो ये विभव क्या होता है? सबसे पहले हम एक आवेश के बारे में बात करते हैं कि अगर मेरे पास एक आवेश हो, सपोज ये कोई आवेश है, तो देखिए अगर कोई आवेश Q है तो ये अपने आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब कहेंगे सर ये क्षेत्र क्या होता है? मान लीजिए कि अगर कोई पुलिस थाना है, वो जिस किसी भी एरिया में रहता है तो उसका एक क्षेत्र होता है। क्षेत्र का मतलब कि वो थाना कई किलोमीटर के रेंज में काम कर सकता है और उस रेंज के बाद कोई दूसरा थाना हो जाता है। तो यूँ समझिए कि ये हमारा जो Q है ये एक प्रकार का थाना है, पुलिस थाना, और ये अपने आसपास इतना दूर तक के एरिया में क्या कर सकता है, काम कर सकता है। यानी जितना दूर के एरिया में काम कर सकता है वहीं उसका क्या हुआ, क्षेत्र हुआ। अब कहेंगे सर ये कैसे पता चला कि इतना ही है? तो भाई साहब एक मान लिए हम लोग अनुमान के तहत, अब कोई आवेश आएगा, अगर हम किसी वस्तु पर आवेशित करेंगे तो पता चलेगा कि कितना दूर तक का हमारा ये क्षेत्र है। और ये क्षेत्र होता क्या है अपने आप में, तो हमें दिखने वाला नहीं है, बस अनुभव कर सकते हैं। तो इस बात से पहले हमें जानकारी हुई कि एक आवेश अपने आसपास क्या करता है, क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय क्षेत्र। अब मान लीजिए कि कोई एक और आवेश है, कोई एक अलग से कोई छोटा आवेश है, एक इकाई आवेश, ऐसे कोई एक इकाई आवेश इधर है और वो क्षेत्र के क्या है, बाहर है। अब हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है, सपोज मान लीजिए अनंत पर है, जिसकी जानकारी हमें पता नहीं है कि वो है कहाँ। तो हुआ क्या कि इस आवेश को अनंत से कुछ पल के लिए ये कहाँ है, अनंत पर है। मान लीजिए कि ये हमारा आवेश है और ये हमारा क्या है, अनंत पर है। तो इस आवेश को अनंत से इसको हम कहाँ लाने जा रहे हैं, विद्युतीय क्षेत्र में। अब डिफिनेशन हम बात करते हैं विद्युतीय विभव का, और इसी डिफिनेशन को यहाँ निर्माण किया जा रहा है कि अनंत पर कोई हमारा आवेश है और उसको हम ला रहे हैं कहाँ, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर। मान लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र में कोई बिंदु है, सपोज यहाँ कहीं भी मान लीजिए, और इस अनंत से हम आवेश को टांग कर क्या कर रहे हैं, इस बिंदु तक लाने जा रहे हैं। तो जब हम यहाँ से यहाँ लाएंगे टांग कर, तो कुछ तो कार्य करेंगे, कुछ वर्क करेंगे, और जब वर्क करेंगे तो यहीं से हमारा एक डिफिनेशन तैयार हो जाएगा विद्युतीय विभव का। कैसे डिफिनेशन बोलेंगे, समझिए। इकाई धन आवेश को, यहाँ पर हमारा धन माने प्लस है और इकाई मतलब एक समझ लीजिए। कहेंगे सर ये प्लस का है माइनस का है, वो सब बात छोड़िए, बस डिफिनेशन पर ध्यान दीजिए। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा, जो कार्य होगा उसकी, किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर विद्युतीय विभव कहते हैं। एक बार और, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के, कौन क्षेत्र के, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लाने में किए गए कार्य की मात्रा को विद्युत विभव कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर हुआ। विद्युत विभव का संकेत भी होता है। विद्युत विभव का संकेत क्या होता है, तो भी होता है। दूसरी बात कि जो विद्युत विभव है एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश का मतलब कि जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो। अब मान लीजिए कि हम इसको लेकर तो आएंगे इधर, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हम इधर से लाएंगे कि इधर से लाएंगे कि इधर से लाएंगे। डायरेक्शन हमें कोई निश्चित नहीं पता। हाँ,
हम जो कार्य करेंगे वो हम निकाल सकते हैं कि इतना काम किए हैं, तो जो हम निकाल सकते हैं वो हमारा परिमाण हो गया, बट हम दिशा नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा इकाई धनावेश अनंत से आ रहा है, तो अनंत से आने का मतलब कोई डायरेक्शन नहीं, और जिसमें दिशा नहीं वो कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। बात क्लियर है। विद्युत विभव का संकेत क्या होता है, तो भी हो गया। और इसका हम बात करें कि कौन सी राशि है, तो आप बताएं क्या है। अभी हमने बताया कि ये अदिश राशि है। अब इसका कोई मात्रक की बात किया जाए तो हम जानते ही हैं भाई कि मात्रक जो होता है कहीं ना कहीं एक उसके फॉर्मूला से तैयार कर दिए जाते हैं और एक इसके वैज्ञानिक नाम से। तो हम फॉर्मूला भी इसकी तैयार करेंगे, लेकिन एक इसी का भाई है विभवांतर, वहां भी इसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे, ठीक है ना। इसका मात्रक देख लीजिए, इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और ये स्वयं इस तरीका से हम लिख सकते हैं, और इसका खुद का भी संकेत भी होता है। तो हमें कुछ कंफ्यूजन होगा, क्या हो सकता है, ये भी इसका संकेत हो गया और यह इसका मात्रक हो गया। तो इस तरह से थोड़ा गड़बड़ तो लग रहा है कि संकेत भी वही, मात्रक भी वही। अब क्या करिएगा, भौतिक राशि है, आ गया तो अब हम क्या बताएं। एक बात और, विद्युत विभव जो होता है हमारा, अगर नोट में करके बात किया जाए, अगर कुछ विद्युत विभव के बारे में बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव के लिए, तो जो हमारा पृथ्वी होती है इसका विद्युत विभव शून्य माना जाता है, क्योंकि इतना बड़ा होता है पृथ्वी, हमारा कोई छोटा मोटा खिलौना थोड़ा है भैया, ये बहुत बड़ी है। और इसका विद्युत विभव अगर हमसे पूछा जाए कि कितना होता है, तो हम डायरेक्टली आंसर देंगे कि पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य होता है। और एक बात ध्यान दीजिए कि इसी पृथ्वी के विद्युत विभव के आधार पर हम किसी वस्तु का विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। मतलब कि अगर ये मार्कर है, कोई मान लीजिए कि ये धातु का है, लोहा धातु का, इसमें लाइन जा रहा है, तो किसी ने हमसे पूछा कि इसका विद्युत विभव क्या है, तो देखिए विद्युत विभव मापने के लिए हमारे पास तो मशीन भी बनाए गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वोल्ट मीटर। अगर आपसे यहाँ भी एक तैयारी समझ लीजिए, एक तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, वोल्ट मीटर एक यंत्र है जो कि किसको मापता है, विद्युत विभव को। जैसे विद्युत धारा को मापने के लिए यंत्र बनाए गए ए मीटर, ठीक उसी तरह विद्युत विभव को मापने के लिए क्या बनाए गए, वोल्ट मीटर। यहां तक तो बात क्लियर हुई। इधर आ जाइए, पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। कोई कहेगा कि क्यों शून्य होता है, तो भैया ये पृथ्वी बहुत बड़ी होती है और इसके क्षेत्रों में क्या रहते हैं, फैले हुए रहते हैं आवेश, क्योंकि पृथ्वी भी एक तरह से चालक है। और भैया ये अपने आप में क्या है, कहीं प्लस आवेश होंगे, कहीं माइनस आवेश होंगे, एक समरूप की तरह से, एक समरूप की तरह से बटे हुए हैं आवेश, और उस स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या है, शून्य हो जाता है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, अगर नोट नंबर हम 2 लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अगर किसी वस्तु का विद्युत विभव पृथ्वी के विभव से अधिक हो तो उसे हम धनात्मक मानते हैं। नोट नंबर 2 में क्या लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का विद्युत विभव पृथ्वी से अधिक हो तो वह प्लस में होता है। प्लस मतलब धनात्मक में होता है। यानी विद्युत विभव धनात्मक कब होता है, तो जिसका विभव पृथ्वी से क्या हो, अधिक हो, वो धनात्मक हो जाएगा। सेम इसकी उल्टी प्रक्रिया क्या है कि अगर किसी वस्तु का विद्युत विभव पृथ्वी की अपेक्षा कम हो तो वो हमारा क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। यानी एक समय हमारा विद्युत विभव प्लस में हो जाएगा और एक समय हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में। कब, इस पृथ्वी की विभव के तुलना करेंगे तब। अगर इससे कम हो गया तो माइनस में चला गया, इससे ज्यादा हो गया तो प्लस में। ये तो सामान्य बात है, 0 से नीचे जाते हैं तो माइनस होता है और 0 से ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है। ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीका से विद्युत विभव की हम लोग जानकारी क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। एक बार पुनः रिपीट करते हैं। प्रश्न बनता था क्या, विद्युत विभव किसे कहते हैं, या ऐसे भी कह सकता है विभव क्या है, परिभाषित करें। तो साधारण से आंसर क्या देंगे, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के
किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को विद्युत विभव कहते हैं। इसका संकेत भी होता है और यह एक अदिश राशि है। इसकी मात्रक लिखना होगा तो ये वोल्ट होता है इसका मात्रक, और इस वोल्ट भाई साहब को कहां से सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं। एक और बात बन जाएगा कि विद्युत विभव को कैसे मापते हैं भैया, तो विद्युत विभव को वोल्ट मीटर से मापते हैं। तो धारा को क्या से मापेंगे बताइए, ए मीटर से मापेंगे। और धारा का मात्रा क्या होंगे बोलिए, एम्पियर होंगे। पीछे सब हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। अच्छा बताइए ना, आवेश का मात्रा क्या है बता दीजिए, बोलिए। तो आवेश का मात्रा कूलम्ब होता है। अब हम ही सब बता रहे हैं, हम जानते हैं कि भैया कह तो रहे हैं मन में, लेकिन फिर कैसे अभिव्यक्त करिएगा। तो देखिए इस तरीका से हमारा इसका जो भी है थोड़ी सी रिवीजन समझ लिए, और ये वाले बातें कि पृथ्वी का विभव शून्य होता है और अनंत पर भी किसी वस्तु का विभव शून्य ही माना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीका से हमारा विद्युत विभव की जानकारी समाप्त हुई। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।